जी, मैंने वोट दिया है और मैं दिल्ली की और देश की जनता से निवेदन आह्वान करता हूं कि आप सब भी बाहर निकलकर वोट करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जनता अब बहुत जागरूक हो गई है। वो देख रही है क्या सही है क्या गलत है। जो सही होगा, जो सत्य होगा, उसी के साथ जाएगी, उसको वोट देगी। बीजेपी भी लगातार वोट की अपील कर रही है, तमाम नेता वोट के लिए पहुंच रहे हैं, 400 पार का लगातार नारा दे रहे हैं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपील करती है और 400 पार का जो ये नारा है, ये एक नारा है और नारा तो कोई कुछ भी लगा सकता है। इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने काम किए, उस काम के आधार पर जनता रेट करेगी। जनता ये देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या बुरे काम किए। उन दोनों को देखकर ही वोट करेगी। बाकी जुमलों का तो कोई अंत नहीं है, जुमला तो कोई कुछ भी फेंक सकता है। एलजी साहब भी कह रहे हैं कि आदत ही बना ली है आपने, तो एक केजरीवाल साहब जिस हाल में रहना है बस रोते रहना। देखिए, एक पढ़े लिखे और जागरूक नागरिक होने के नाते भी मुझे ये लगता है कि इस सरकार ने जिस तरीके से संवैधानिक पदों का और संस्थाओं का दुरुपयोग किया है और डीवैल्यू किया है, तो एलजी साहब ने भी जिस तरीके से पुराने आपके कर्म होते हैं उससे आपका रिस्पेक्ट बनता है और बिगड़ता है। तो इस तरीके की बातें जो लिख रहे हैं, बातें कल क्या आई थी? बातें ये आई थी, एक खबर आई थी। खबर के मुताबिक ये कहा गया था कि सो कॉल्ड कोर्ट कि वहां से ऑर्डर आया है ऊपर से कि भाई जहां आम आदमी पार्टी के वोट हो सकते हैं उसको स्लो डाउन करना है पुलिस से। तो अगर ये गलत है तो आप उस पर फोकस करो ना, सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने में। आप ये फालतू के स्लोगन और फालतू की बातों पे क्यों पढ़ रहे हो? और ये कोई नई बात नहीं है, आज से पहले कई बार ऐसा होता आ रहा है। ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं कि जहां पर एक ऑपोजिशन विपक्ष की वोटिंग होती है उसको अगर स्लो डाउन करना है तो कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। ऐसी बातें आती है तो आपका ध्यान, आपका फोकस इसको एड्रेस करने पे होना चाहिए, ना कि इस तरीके की बयानबाजी पे। जी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी वोट के लिए आ रहे हैं, जो महिलाएं वोट देने के लिए आती हैं, खासतौर पर हिजाब या वो पहनकर। इस पर बीजेपी ने मांग की थी कि खासतौर पर सिक्योरिटी की जाए, पर्दा वुमेन्स की, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन का मैटर है। इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही यही रही है। इसलिए मैं देश की जनता से ये आह्वान करता हूँ कि आप सोच समझकर वोट दो, जो देश के हित में हो, जो स्कूल, हॉस्पिटल, गुड गवर्नेंस और देश को नंबर 1 लेके जाए, उन्हें ही वोट दो और बाकी सारे जुमले, फर्जी चीज़ों से दूर रहें। जी, कांग्रेस लगातार कह रही है बीजेपी सत्ता में आती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खतरा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब आज का दिन पवित्र दिन है। आज के दिन में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जनता सब कुछ देख रही है और जनता को सही और गलत का परख है, वो परख करेगी और जो सही होगा उसको वोट करेगी। वोटर से वहाँ पे धीमी वोटिंग चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड हैं, उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम, एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप है और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए, आज पता चल जाएगा। आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज में जहां पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड्स हैं, वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहां पर पुलिस ज्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें जरूर इंटरवीन करे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है।